स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम में। आज हम लोग NDA-1 2025 का जो NDA-1 2025 का जो करेक्शन करने का जो टाइमिंग दिया हुआ था उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले NDA-1 2025 का जो करेक्शन करने का जो डेट है वो आज लास्ट डेट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए UPSC ऑनलाइन gov.in, जो UPSC का जो साइट था ना उस साइट को चेंज करके मतलब UPSC ऑनलाइन gov.in कर दिया गया है, जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार शो हो रहा है। ठीक, यहाँ से आप लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। पहले आएगा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर आएगा आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फिर आपका आएगा फ़ोटो साइन एंड अपलोडेड, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट में आएगा आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। एक स्टूडेंट का करके दिखाएंगे आपको। तो स्टूडेंट का देखिए इसमें क्या एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिखा रहा है, क्रॉस मार्किंग दिखा रहा है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। ठीक, फिर आपके पास है डॉक्यूमेंट अपलोड, फिर आपका है एम्प्लॉयड इन्फॉर्मेशन, फिर आपका क्या है एम्प्लॉयड इन्फॉर्मेशन है, फिर आपका UPSC इन्फॉर्मेशन से, फिर आपका अचीवमेंट प्राइज मेडल एंड अदर्स के बारे में है। ठीक, तो सबसे पहले आपको इसमें देखना क्या है, सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि आपका जैसे अभी हम जिस स्टूडेंट का देख रहे हैं उसका में लिखा हुआ है कि एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में उसका क्रॉस मार्किंग दिया हुआ है। तो इससे आपको पूरा काम एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो देखिए इसका जैसे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में क्रॉस मार्किंग जो दिया हुआ है और इसका साइड में शो हो रहा है, देखिए, और इसका साइड में क्या शो हो रहा है, इसका साइड में शो हो रहा है आपका क्या है, एप्लीकेशन नेम एग्ज़ाम ईयर। ठीक, एप्लीकेशन स्टेटस, इसका मतलब है कि इसका जो है ना रिफॉर्म वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब इसका एडमिट कार्ड आएगा, ये एग्ज़ाम देगा। मतलब आप किसी का भी मान के चलिए, आप किसी का भी अब वो अप्लाई करके देखिएगा। अब ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने के बाद सबसे पहले आप उसका अगर आपका सामने इस तरह से मान के चले, यहाँ पे अगर यदि किसी का अगर यदि 1 है 2 3, अगर 2 3 कर कभी अगर क्रॉस आ रहा है ना तो इससे आपको घबराना नहीं है। उसके बाद आपको देखो साइड में यदि इस प्रकार दिया हुआ है ना कि ये इस प्रकार से आपका शो हो रहा है और नीचे में क्या लिखा रहा है, कंप्लीट लिखा रहा है, कंप्लीट लिखा रहा है ना नीचे में कंप्लीट, तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है और आपको घबराना जरूरत नहीं है। यहाँ से आप अपना डैशबोर्ड तो देख लिए। अब लेटेस्ट DAF, ठीक, इसमें इसका दिया हुआ है, एक सेकंड नेट स्लो है तो ठीक दिया हुआ। अब उसके बाद है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ। ठीक, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में देखते हैं क्या बोला, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू थ्रो द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन डैशबोर्ड बिफोर फॉर्म फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, एक साइड में क्या दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, नोटिस कब जारी हुआ था वो दिया गया है, इसका नोटिस जारी की तिथि 2/1/2025 को दिया हुआ था। ठीक, यहाँ पे इसको देखिए OTR क्या बोला है, OTR अपडेट OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन 1 पार्ट। यहाँ से आप पहले 1 पार्ट कीजिएगा। 1 पार्ट करने के बाद आपका है एडिट का मतलब इसमें आप दोनों में पार्ट 1 में भी एडिट कर सकते हैं, पार्ट 2 में भी एडिट कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट में अगर यदि कोई मिस्टेक हुआ है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में अगर यदि वो किसी कारणवश अगर नहीं डाला है या फिर कोई CO का मतलब अदर कुछ भी डाला है तो वहाँ जाके एडिट कर सकता है, क्योंकि अभी UPSC अभी लोगों को एडिट करने का भी टाइमिंग दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट में आता है आपका एप्लीकेशन स्टेटस में, तो देख लीजिए सारा इसका प्रोसेस कंप्लीट है। देखिए इसका एप्लीकेशन स्टेटस, नेम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, ठीक, एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, ठीक, एग्जामिनेशन ऑफ ईयर दिया हुआ है ना, कंप्लीटेड दिया हुआ है। पार्ट 1 ये भी कंप्लीट दिया हुआ है, मतलब इसका सारा कंप्लीट हुआ है, मतलब एप्लीकेशन स्टेटस इसका पूरा फुलफिल कंप्लीट है। और यहाँ से वो अपना पूरा प्रिंट आउट निकाल सकता है क्लिक करके। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री। जो आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री देख रही है, आप व्यू टू OTR इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं
तो इसका सारा OTR का फाइल आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक, एडिट के थ्रू कर सकते हैं, जैसे एडिट फॉर OTR के थ्रू भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के भी कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारा बच्चा का डिमांड आ रहा था कि हम मान के चलिए उसका फॉर्म वो चेक करें कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले यूपीएससी का वो डैशबोर्ड में आएगा, अपना OTR के थ्रू लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद उसका सामने कुछ इस तरह का उसका इंटरफेस शो होगा। इस तरह का इंटरफेस शो होने के बाद उसका जो इंटरफेस शो होगा ना, इंटरफेस शो होने के बाद उसके राइट साइड में अगर इस तरह से अगर लिखा आ रहा है तो इसका मतलब हुआ है कि उसका फॉर्म जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक, तो आपको कोई घबराने का दिक्कत नहीं है। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये पता चल सके कि OTR रजिस्ट्रेशन कहाँ से चेक करें। उसके बाद चेक करने के बाद वो अपना OTR देख सकते हैं कि उसका फॉर्म फिलअप हुआ है या फिर नहीं, या फॉर्म फिलअप हो रहा है उसका अगर यदि रिजेक्ट हो गया है। अगर किसी का अगर रिजेक्ट हुआ है तो वो उसका यहाँ पे इस तरह का शो नहीं होगा। ठीक, मान के चलिए अगर कोई स्टूडेंट का डाउट रहेगा, नहीं सर मेरा यदि अभी 2-3 में अगर क्रॉस आ रहा है तो उसमें भी आपको घबराना नहीं है। अगर आपका 2-3 में भी आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, उसके बाद भी अगर यदि आपका इस प्रकार से शो हो रहा है तो आपका मतलब एक फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक, तो आपको उतना घबराना नहीं है। ठीक, तो यहाँ से आप इसका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में दे सकते हैं, कंप्लीटेड हो चुका है, एप्लीकेशन हिस्ट्री में दे सकते हैं। ठीक, और आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री में भी देख सकते हैं, सारा कंप्लीटेड हो चुका है। ये हम जिस स्टूडेंट का चेक कर रहे हैं ना, उस स्टूडेंट का ही सारा पूरा प्रोसेस, सारा जो इसका प्रोसेस है ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसका एडमिट कार्ड तो आएगा ज़रूर। ठीक, इस प्रकार से अगर सो रहा है तो आप लोगों का हो सकता है। फिर यहाँ से आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाइएगा, हो जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, यहाँ से उसका पूरा डिटेल्स आएगा ना। उसके बाद डैशबोर्ड में जाइएगा, सारा कुछ आपका इसमें सही से भरना है। ठीक, और एक बात, अगर यदि कोई भी स्टूडेंट का OTR में अगर कोई दिक्कत आ रहा है कि ऑनलाइन OTR कैसे किया जाता है, तो उसका वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। वहाँ से स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, अब वहाँ उस वीडियो को देख के आप स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकते हैं। ठीक, और उस वीडियो का लिंक हम टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, और या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, अगर किसी को अगर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मान के चलिए आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद ये जो वेबसाइट है यूपीएससी का, इस वेबसाइट पे सीधे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद OTR के थ्रू लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद बस एग्ज़ाम हो जाने लॉगिन हो जाने के बाद उसका एक साइड सारा उसका उनका डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, प्रोफाइल, और एक साइड में लिखा होगा रिसेंट एक्टिविटी के सामने आएगा। यदि आपका ये पूरा ऑप्शन आ रहा है खुल के, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।